नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बांदा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज विधानसभा तिंदवारी बांदा में आह्वान पत्र बांटकर बड़ी महंगाई, डीजल पेट्रोल के बड़े दाम, किसान मजदूर नौजवानों की बेरोजगारी, महंगी बिजली, बुंदेलखंड में किसानों की हो रही आत्महत्याएं व जन समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लगाई गई अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम तिंदवारी कस्बे जनपद बांदा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद विशंबर प्रसाद निषाद, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल, पूर्व विधानसभा सचिव आकाश, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनिल सिंह यादव व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। वहाँ पर पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई पूरे देश में जो है फैली हुई है, डीजल और पेट्रोल के महंगाई कारण आज किसानों की कमर टूट गई है और पहले से ही उनको जो है अनाज का उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अब और महंगाई बढ़ जाने से अब किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसान आत्महत्या करने में भी हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था और लॉकडाउन में 18 रुपये से ज़्यादा जो है कीमत डीजल की बढ़ाई गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में आंदोलन करने का काम किया, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया है। तो हम इस मंच की ओर से हम घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और हिंदुस्तान के हर गरीब किसान मजदूर के ऊपर हमला बोलती जा रही है। लॉकडाउन में आपने देखा है तमाम मजदूर दूर दूर से पैदल चल के अपने दम तोड़ने का काम किया है और उनकी कोई आर्थिक व्यवस्था करने का काम जो है मौजूदा माननीय मुख्यमंत्री, मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, लेकिन पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपया उन्हें देने का काम किया है और तमाम तरीके की उन्हें राशन किट भिजवाने का काम किया है, जिनसे उन गरीबों के चूल्हे जले हैं, उन गरीबों का पेट पाला है। आज उन गरीबों के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक सैनिक की भांति ढाल बन के खड़े हुए हैं, जिनकी आज हम बहुत प्रशंसा करते हैं। पूरे देश की जनता प्रशंसा कर रही है कि समाजवादी पार्टी के वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने समाजवादी पेंशन देने का काम किया, लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तमाम योजनाएं, लाभकारी योजनाएं दे करके अपने प्रदेश के लोगों के लिए सहायता करने का काम किया। उन जन कल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने बंद करने का काम किया है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर कल से हमारे जो है साइकिल यात्रा शुरू हो रही है और जनता के बीच जाएंगे और सरकार की जो खामियां हैं, जो जनता के लिए दुखदायी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं, जो गरीब किसान हत्याएं कर रहा है, यही सारी जागरूकता जो है फैलाने के लिए हमें घर घर जाना है और लोगों को जागरूक करने का काम करना है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इसको हर कीमत में नहीं घटाना पड़ेगा। नहीं समाजवादी पार्टी इतना भयंकर आंदोलन करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सीट गिरती नजर आएगी। इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं। आज समाजवादी पार्टी ने देशव्यापी जो है एक आह्वान किया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित इमरजेंसी चालू लगा दी है। जिस तरह से 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, उसी तरह देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, हर तबके का व्यक्ति परेशान है। नौकरियां करोड़ों की संख्या में लोगों की चली गई, लोगों के व्यापार धंधे सब चले गए, किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। आज पूरी तरह से इमरजेंसी लगा के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता से कह रही है कि तुम कोरोना से लड़ो, हम चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी वर्चुअल रैली कर रहे हैं। 150 करोड़ 1 घंटे की रैली में भारतीय जनता पार्टी के जो अमित शाह जी हैं खर्च कर रहे हैं और देश की जनता को कह रहे हैं कि देश की जनता जो है कोरोना से लड़ाई लड़े। पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, ना अस्पतालों में दवाई का इंतजाम है, ना टेस्टिंग का इंतजाम है। जो अन्य बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, ओपीडी तक नहीं चालू है। किसी अस्पताल में कोई किसी भी बीमारी से, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या कोई अन्य चीज़ हो जाए, कोई किडनी कैंसर, अन्य बीमारी से, पीलिया, कोई बीमारी हो जाए,
कोई देश में डॉक्टर अस्पताल कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाखों लोग जो है दवा के अभाव में मर रहे हैं, उसका आंकड़ा सरकार प्रकाशित नहीं कर रही है। और यहाँ तक कि कोरोना के भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जो लॉकडाउन इनको 25 मार्च 20 के पहले करना चाहिए था, 25 मार्च में देश में केस कम आए थे, उस समय लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। जनता को मौका देना चाहिए था 15 दिन के लिए, 8 दिन के लिए रेलगाड़ी चलाकर कि सब लोग अपने अपने घरों पहुंच जाएं। ये कोरोना बीमारी आ गई है और सब लोग सुरक्षित मजदूर नौजवान किसान पहुंच जाता। तो लेकिन उन्होंने नोटबंदी की तरह मोदी जी 8 बजे आए और 12 बजे से लॉकडाउन कर दिया। कोई हाई कोर्ट अपनी तारीख लेने गया बेचारा वहीं पे इलाहाबाद में फंस गया, कोई बेचारा दिल्ली गया है, कोई व्यापारी कानपुर गया है, कोई बेचारा अपनी बहन का या कोई रिश्तेदारी में गया है वहीं फंस गया। और पता चला कि 2-2 महीना उनके परिवार के रिश्तेदारों ने किस तरह से यातनाएं झेली है और किस तरह से महाराष्ट्र गुजरात से मजदूरों ने जो है पैदल चल के हजारों मजदूर मर गए और उनके पैर सूज गए और आज भी वो बीमार पड़े हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई आंकड़ा नहीं देने को तैयार है। और पूरी तरह से जब समाजवादी पार्टी ने, मैंने खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, तब भारतीय जनता पार्टी की आँख खुली और तब बसों का इंतजाम किया गया। तब तक हजारों लाखों लोग जो है अपने घरों आ चुके थे, रास्ते में थे। हम लोगों ने उस समय, हम समाजवादी पार्टी ने खाने का इंतजाम किया मजदूरों के, जो राहगीरों के और जो लोग बेसहारा थे, गाँव में थे, कस्बों में थे, जिनके खाने के लिए नहीं था। समाजवादी किट और लंच पैकेट जो है समाजवादी पार्टी के निर्देश पर, अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सब लोगों ने जो है सब जगह बंटवाने का काम किया लॉकडाउन के पीरियड में। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अगर लंबे समय तक ये सरकार रही तो देश का आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चारों तरफ हमारे जितने मित्र देश थे सब दुश्मन हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में घूमते रहे, आज नेपाल से दुश्मनी हो गई, बांग्लादेश से थी, श्रीलंका और पाकिस्तान से पहले से थी, पूरे भूटान, चारों तरफ दुश्मनों को पालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि महासंघ बने और एशिया का महासंघ बन करके हम चारों तरफ जो है आसपास के पड़ोस के मित्र देश बनाएं और सब लोग मिल करके चलने का काम करें। चाइना आँख दिखा रहा है, अब 56 इंच का सीना पता नहीं कहाँ चला गया। हमारी धरती पे, हमारी ज़मीन पर 20 जवानों को मार के चले गए एक चीनी, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, उनको निहत्थे भेज दिया। और जब पुलवामा में घटना हुई थी तो घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया था, उस समय चुनाव चल रहा था, साहिलों को दिल्ली बुला करके उनको श्रद्धांजलि दी थी। तो लेकिन जब चीन के लोगों ने मारा तो उनको कहा सीधे इनके घर भेजने का काम करो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, हमको कर रहे हैं कोरोना से लड़ो, देश को कर रहे हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री कोष में तमाम लोगों को कैंसर, किडनी, तमाम इलाज होता सारा बंद हो गया। मुख्यमंत्री कोष से इलाज होता सारा पैसा बंद हो गया। जो भी देश के लोगों ने, कर्मचारी, अधिकारी, एमपी, मेरे से लगा के जनता ने जो दान दिया है, सहयोग दिया है, उन्होंने अलग से प्राइवेट टेस्ट बना लिया है। अगर इसकी जांच नहीं होगी, ये जांच से बाहर रहेगा। और जो प्रधानमंत्री नहीं थे तो कह रहे थे भाइयों बताओ प्रधानमंत्री के पास जो पैसा, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं जांच होनी चाहिए, उसको प्रधानमंत्री को हिसाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी हिसाब देने को तैयार नहीं है, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि विधानसभा, लोकसभा बुलाएं और एक श्वेत पत्र जारी करें कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया है, कल हमारे नौजवानों ने विधानसभा में धरना देने का काम किया, उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रखंड के सिद्दकी महदेनिया मोड़ के पास आमने सामने मोटरसाइकिल दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। आप भी घायल हैं? हाँ। कैसे मोटरसाइकिल दुर्घटना हुआ? उधर से मोटरसाइकिल आवे था, एक सिंगल हल्ती मार के भाग गेला, हम पुणे देला नहीं गिरला, चल गेला मैदानी घाट के आगे। बेटा बहुत पैर टूट गेला, बेटी के भी हो गला।
ला बेटा के हाथ में अथी हो गए है, बेटा के भी होला हाँ, या फिर बेटी के भी हाथ में फ्रैक्चर बराबर होला। अब मैं देखा था कौन गाड़ी मारा ना, गाड़ी मोटरसाइकिल है। छतरा से सीनू संवाददाता सत्येंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाव नगर पंचायत अध्यक्ष रुखसाना कमाल ने नगर के सुंदरीकरण बनाने हेतु लगातार प्रयास करने की कोशिश करते हुए शनिवार को कोतवाली स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा, इंदिरा गांधी चबूतरा एवं पार्क गौशाला स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आज मैं भाजपा नेता ब्रह्मदेव मिश्र से जानना चाहता हूँ कि नगर के विकास पे सतत नगर अध्यक्ष कर रही, इस पर आपका क्या कहना है? हमारी चेयरमैन साहिबा नगर के विकास के लिए सतत प्रयास भी कर रही हैं और जितना हो रहा है उसमें अच्छा से अच्छा करने का प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है, इसकी हम सब सराहना भी करते हैं और उसमें हम समझते हैं नगरवासियों को भी सहयोग करना चाहिए और आज के स्तर पे जो कार्य हो रहा है उसमें गुणवत्ता का भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और जो चीज़ें दिख रही हैं सामने वो निश्चित तौर पर नगर के लिए अच्छी व्यवस्था है, अच्छी चीज़ें। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रुखसाना जी से नगर विकास के उद्देश्य के बारे में आज हम जानना चाहते हैं। इन्होंने गांधी प्रतिमा का अनावरण किया है और इंदिरा गांधी का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आगे नगर का विकास क्या होगा? जी, आज ये गांधी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का और इंदिरा जी का सौंदर्यीकरण हुआ है और आज इसका अनावरण हुआ है और हमेशा ही मेरी यही प्रयास रहा है कि अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए। ऐसा कार्य हो कि जो सड़क नाली तो हर कोई बना लेता है, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो एक यादगार बनी रहे और एक नई चीज़ रहे मड़ियाऊ के लिए। हमेशा मेरा यही दिशा में प्रयास रहता है कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जो यादगार में रखा जाए, सब लोग याद करें इसको। आगे भी मेरी ऐसी ही सोच है कि आगे भी इससे भी अच्छा कार्य करें जो कि मड़ियाऊ के लिए हित में हो, मड़ियाऊ के फायदे में हो। मड़ियाऊ की जनता आपको विकास पथगामिनी के लक्ष्य से नवाज रही, इस पर क्या कहेंगे? जी, मड़ियाऊ की जनता आपको विकास पथगामिनी के लक्ष्य से नवाज रही, इस पर क्या कहेंगी? जनता को क्या संदेश देंगे? मैं जनता की बहुत बहुत आभारी और शुक्रिया अदा करूंगी कि जनता ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके विकास में उनको मड़ियाऊ को आगे बढ़ा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनता वासियों को। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल मूल्य में लगातार बढ़ोतरी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की, तो वहां आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ के नेतृत्व में शहर में बैलगाड़ी के साथ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोनों पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। सभी ने एक स्वर में कहा कि सरकार जनहित को लेकर ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं है और आम जनता बेहाल है। वहीं सरकार के दावे और हकीकत में बहुत फासला है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आम जनता का ध्यान देते हुए लगातार बढ़ रहे दामों को कम करने का फैसला ले। देश की सबसे बड़ी त्रासदी इस समय हो गई इस महंगाई के दौर में और तंगी के दौर में, बदहाली के दौर में, जब जनता पैसे पैसे के लिए मोहताज है, ऐसे समय में विश्व में सबसे महंगा तेल अपने भारत में बेचने का काम कर रही है केंद्र सरकार, भाजपा सरकार। जनता को चूस रही है, उनका खून चूस रही है ये तेल की महंगाई। और इसी तेल महंगाई के विरोध में आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का ये आंदोलन है और आम आदमी पार्टी के लोग इस सरकार की गलत नीतियों और लूट का विरोध करती है। और महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। कैलरस मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 1098 दिनांक 3 जून 2020 के अनुसार ब्लास्टर सिंह तोमर ने कृषि उपज मंडी समिति कैलरस में मंडी सचिव के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया।
इससे पूर्व तोमर बीना जिला सागर में पदस्थ थे। तोमर ने अपने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही सभी मंडी कर्मचारियों से परिचय कर कृषि उपज मंडी केलर्स के संबंध में जानकारी ली। सबसे पहले किसान की समस्या को देखते हुए उनके पेमेंट को और उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। और जो भी मंडी में बाहरी समस्या है, जैसे अभी ज्ञात हुआ हमें कि वो बाउंड्री टूटी हुई है, गेट पे जो है मवेशी आती है, ये है, और थोड़ा व्यापारियों से टैक्स जो लिया जाता है उस टैक्स पे मुझे जो है जोर देना पड़ेगा, जिससे मंडी की और शासन की इनकम आगे बढ़ सके। इससे पूर्व कर्मचारियों की समस्या रही है, उनका समाधान नहीं किया गया। उसको भी हम हमारे स्तर की जो समस्या होगी उसको देखेंगे, और अगर वो वरिष्ठालय के लिए है तो हम वरिष्ठालय से भी संपर्क करके और अतिशीघ्र। मुरैना से सी न्यूज़ संवाददाता अखिलेश पारासार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।